नहीं, खिलौने के रूप में एक वेश बदला हुआ छलावा था, मौत का पैगाम। चंपक चाचा ने बस को गियर में डाला और सड़क पर दौड़ा दिया। वे दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे थे। बस का पहिया गोल गोल घूम रहा था। चंपक चाचा ने दाहिने ओर की खिड़की से बाहर देखा। थोड़ी दूर पर एक मक्के का खेत था। मक्के के खेत के बीच में एक छड़ी पर काला कोट, सिर पर काली टोपी, नीचे चौकोर पैंट, ऐसे एक बिजुका लकड़ी पर हाथ किए, मुंह नीचे झुकाए, लकड़ी पर खड़ा लटक रहा था। उस बिजुका के कंधे पर एक काला कौवा बैठा था। चंपक चाचा आश्चर्य से उस दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि ये सड़क उन्हें जानी पहचानी थी। उन्हें यकीन था कि इस सड़क पर एक भी मक्के का खेत नहीं है। फिर ये खेत आया कहां से? इस सवाल ने उनके मन में डर पैदा कर दिया था। आखिरकार खेत पीछे छूट गया। चंपक चाचा, आपने वो खेत देखा? जब हम सुबह पिकनिक पर जा रहे थे तो हमने ये खेत पहले क्यों नहीं देखा? इट्स स्ट्रेंज, पिछली सीट पर बैठे रांडू नाथ ने कहा। चंपक चाचा ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा बेचैन, डर, माथे पर पसीना था, क्योंकि ये खेत अभी अभी यहां आया था, या फिर छलावे का भ्रम था। रांडूनाथ ने बैग अपने जांग पर रखी थी। अचानक उसे उस बैग का वजन थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस हुआ, मानो उस विकृत खिलौने का वजन बढ़ रहा हो। कुछ 5-10 मिनट बाद चंपक चाचा ने फिर वही खेत देखा, लेकिन इस बार उन्हें उस खेत में कुछ बदलाव महसूस हुआ। मतलब कि कुछ देर पहले उस छड़ी पर रखा बेजान बुझाऊ गांव अब वहां नहीं था। बस वो कौवा उसी छड़ी पर अकेला बैठा था। जैसे ही चंपक चाचा ने ये देखा, उनकी छाती धस गई, क्योंकि ये वही खेत था। बस वहां का बुझागवान गायब हो गया था। रांडू के बैग का वजन अब और थोड़ा बढ़ गया, मानो छलावे की कोई विकृत और अजीबोगरीब घटनाएं जैसे जैसे घटने वाली थी, उस बैग का वजन बढ़ते ही जाने वाला था। आंडू, रंडू ने आंडू को पुकारा। हाँ क्या? आंडू ने पूछा। इस बैग में रखा खिलौना धीरे धीरे भारी होता जा रहा है, मेरी जांघों में दर्द होने लगा है यार। रांडू ने थोड़े परेशान स्वर में कहा। तुम दोनों की खुसुर पुसुर चल रही है? अचानक बीच में मैडम की आवाज आई। तभी आंडू और रांडू दोनों ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसा कहा। मैडम ने फिर से आगे देखा। बस की हेडलाइट्स की पीली धुंधली रोशनी सड़क पर दूर तक फैल गई थी। उस रोशनी में मैडम को बस के विंडशील्ड से सड़क के बाईं ओर एक बस स्टॉप दिखाई दिया, जिसके सामने एक आदमी खड़ा था। बदन पर वही काला कोट, नीचे काली पैंट, पैरों में काले जूते, सिर पर गोल टोपी, नीचे नीचे सर किए वो जगह पर खड़ा था। जैसे ही बस आई, उसने लिफ्ट के लिए अपना एक हाथ ऊपर उठाया। चंपक चाचा अब डर से कांप रहे थे। उनका गला सूख रहा था, क्योंकि चंपक चाचा समझ गए थे ये आदमी नहीं, वो बिजू का है। चंपक चाचा, गाड़ी रोको, उस आदमी को लिफ्ट देते हैं। राजेंद्र मैडम ने कहा। माफ करना मैडम, मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। वैसे भी मुझे ये आदमी सही नहीं लग रहा है। चंपक चाचा ने डरी हुई आवाज में कहा। बस काले कोट वाले आदमी के पास से गुजरी। मुझे लगता है अपनी रूसी मैडम को वो काला कोट पसंद आ गया था। आंडू ने मुस्कुराते हुए कहा। रंडू भी उसकी पुष्टि करते हुए थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर दर्द फैल गया, क्योंकि उसकी गोद में रखे बैग का वजन बढ़ता जा रहा था। बस के बाईं ओर का निचला टायर दिखाई दे रहा था। उस टायर से आगे बस की हेडलाइट से जगमगाता काला हाईवे दिखाई दे रहा था। चंपक चाचा ने अपने हाथ में घड़ी में समय देखा, लेकिन घड़ी की सुइयां अब एक बूथ बनकर रुक गई थी। छलावे के काले भ्रम ने समय के चक्र को बांध दिया था। चंपक चाचा का डर सच हो रहा था।
ये देखकर उनका शरीर डर से कांप रहा था। उनके माथे से लगातार पसीना टपक रहा था, जिसे चंपक चाचा कांपते हाथ से पोंछ रहे थे। क्या हुआ चंपक चाचा, आपको कब से देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रहे हैं। राजेंद्र मैडम ने पूछा। इस पर चंपक चाचा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैडम, हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कुछ अकल्पनीय हो रहा है। क्या? मैडम ने आंखें फैलाकर पूछा। इस पर चंपक चाचा कुछ देर रुके और ऊंची आवाज में बोले, लगता है हम किसी छलावे के जाल में फंस गए हैं। अब हम इस सड़क से नहीं निकल सकते। चंपक चाचा के वाक्य पर राजेंद्र मैडम, आंडू और रांडू तीनों एक साथ हंस पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता चंपक चाचा, राजेंद्र मैडम ने कहा। और उसी समय चंपक चाचा ने सड़क के एक तरफ एक औरत को खड़ा देखा। बस देखते ही उसने हाथ उठाया, लिफ्ट मांगी। चंपक चाचा, गाड़ी रोको, वो औरत रात में यहाँ अकेली खड़ी है। अगर उसे कुछ हो गया तो गाड़ी रोको, हम उसे लिफ्ट दे देंगे। राजेंद्र मैडम ने कहा। नहीं, वो औरत नहीं है, वो छलावा है। चंपक चाचा ने कहा। अरे रंडू, ये बूढ़ा सठिया गया है क्या? अगर मैं वहां होता तो इस बेचारी को लिफ्ट दे देता। आंडू ने कहा। चंपक चाचा, आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? वो एक औरत है, कोई भूत नहीं। अगर उसे रात में कुछ हो गया तो? राजेंद्र मैडम बोली। लेकिन चंपक चाचा ने उनकी एक ना सुनी। वो महिला वहीं खड़ी बस को मंद मुस्कान से देख रही थी, पर बस नहीं रुकी। ये देखकर उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। अब उसके चेहरे पर गुस्सा फैल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, मानो खून निकल आया हो। उसने दांत और होठ भींच लिए। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई, जिसे देखकर राजेंद्र मैडम, अंडू रांडू और सभी बच्चों की आंखें चौड़ी हो गईं। चाचा गाड़ी रोको, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रोको। राजेंद्र मैडम ऊंची आवाज में चंपक चाचा को चिल्ला रही थी। चंपक चाचा ने कुछ नहीं सुना। गाड़ी के पहिए तेजी से घूम रहे थे और इधर मैडम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अंडू और रंडू दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। बस उस औरत के शरीर से ऐसे गुजरी जैसे पानी में से कोई हाथ गुजर गया हो। अंडू रंडू नाथ दोनों ने यह दृश्य देखा और पसीने की ठंडी बूंदें उनकी रीढ़ की हड्डी से लुढ़क गई। वे डर के मारे बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। तो तुमने देखा रंडू, गाड़ी उस औरत के शरीर से आर पार हुई। अंडू डर भरी आवाज में बोला। मैडम ने देखा कि कुछ नहीं हुआ है और अपने चेहरे से हाथ हटा लिए। मैडम, पीछे मुड़कर देखो, वो औरत नहीं छलावा है। चंपक चाचा ने कहा। चंदा मैडम ने पीछे मुड़कर देखा। तभी मैडम के चेहरे पर डर का साया पड़ गया। पीछे सड़क से वो औरत, काले फेल्ड कोट वाला वो आदमी, दोनों तेजी से भागते हुए बस का पीछा कर रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? राजेंद्र मैडम ने आश्चर्य से कहा। ये मौत का छलावा है मैडम, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये हमारे पीछे कैसे आ गया। चंपक चाचा ने सवालिया लहजे में कहा। वही रंडू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी गोद में रखे बैग का वजन अब 15-20 किलो बढ़ गया था, जिससे उसकी जांघ की हड्डी में दर्द हो रहा था। रंडू, अब वो जंगल में मिला खिलौना बहुत भारी हो गया है यार, इस बैग को मेरे बगल से हटा। चंपक चाचा ने रंडू की बात सुन ली थी। उसको समझ में आ गया कि रंडू के बैग में रखा खिलौना ही छलावे का रूप है। मैडम, रंडू का बैग उठाकर बस से बाहर फेंक दीजिए। मुझे लगता है वो शापित छलावा वेश बदलकर बस में आ गया है। अगर हम उस खिलौने को बाहर फेंक देंगे तो हम बच जाएंगे। चंपक चाचा की बात सुनकर मैडम अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, रंडू की सीट के पास आ गई। मैडम ने किसी तरह रंडू का बैग उठाया और उसे साइड की खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही बैग सड़क पर गिरा, वो औरत, काले फेल्ड कोट वाला वो आदमी उस बैग की ओर खड़े हो गए।
मैडम, रंडू, अंडू सभी बस की पिछली खिड़की से बाहर देख रहे थे। उस बैग की चेन अचानक खुल गई और उसमें से वह अजीब सा खिलौना बाहर निकला। उठकर खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर वे तीनों, अंडू, रांडू, राजेंदा मैडम, डर से भर गए, क्योंकि एक बेजान खिलौना वहां किसी इंसान की तरह खड़ा था। रांडूनाथ, आज तुम बच गए। अगली बार नहीं बच पाओगी। वो खिलौना हिजड़े की आवाज में बोला और हंसने लगा। बस आगे बढ़ी और कोहरे में गायब हो गई। सब छलावे के जाल से बच गए। कुछ दिन बाद रायगढ़ के उसी हाईवे पर एक 4 पहिया वाहन चल रहा था। गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर एक आदमी था और बगल में उसकी पत्नी। उस आदमी की मां पीछे बैठी थी और बगल में उसकी 10 साल की बेटी, और उसकी गोद में वही खिलौना था। और वो धीरे से दांत दिखाते मुस्कुराया।